एक पार्टी जो दावा करती थी कि वो भारत की आत्मा है, वो महासागर है जिसमें लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आज उसी महासागर का एक बड़ा जहाज डूब रहा है, वो भी असम में। और जहाज का कोई कप्तान नहीं है, बल्कि एक पुराना नाविक है जिनका नाम है भूपेन बोरा, जो 32 साल तक कांग्रेस के साथ रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे। वो इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी वाले घर पहुंचते हैं, मनाते हैं, राहुल गांधी फोन करते हैं, 3 घंटे बात होती है, लेकिन वो नहीं मानते। और फिर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उनके घर पहुंचते हैं, उनकी आरती उतारी जाती है, स्वागत होता है और ऐलान हो जाता है कि 22 फरवरी को भूपेन बोरा बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यहाँ सवाल ये नहीं कि भूपेन बोरा जा रहे हैं, सवाल ये है कि आखिर क्यों जा रहे हैं और क्यों राहुल गांधी को, जो कभी कहते थे जो गया सो गया, आज फोन पर मनाना पड़ रहा है। क्यों एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के जाने से पार्टी हिल गई है और असम के चुनाव में जहां प्रियंका गांधी को इंचार्ज बनाया गया, गौरव गोगोई को सीएम फेस बनाया जा रहा है, वहां कांग्रेस की क्या हालत हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आइए आज इसी कहानी को समझते हैं, क्योंकि सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन बोलना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप तथ्य देख लीजिए। 16 फरवरी को भूपेन बोरा ने इस्तीफा दिया। पत्र में लिखा कि पार्टी में फैसले सही नहीं हो रहे हैं, उम्मीदवार तय करने का तरीका गलत है, सिस्टम में बदलाव चाहिए। ये कोई पर्सनल ईगो नहीं है, ये सिर्फ पार्टी की चिंता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचे, मनाने की कोशिश हुई, राहुल गांधी ने फ़ोन किया, लंबी बातचीत हुई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये बातचीत 15 मिनट चली और कुछ में 3 घंटे, लेकिन नतीजा क्या निकला? भूपेन बोरा नहीं माने। फिर क्या हुआ? पार्टी के लोग बाहर आकर कहते हैं कि इस्तीफा वापस ले लिया गया है। और किस आधार पर? क्योंकि राहुल गांधी ने बात की। लेकिन बोरा ने कहा कि मैंने सिर्फ समय मांगा है, फैसला कल लूँगा। और कल शाम हिमंता बिस्वा शर्मा उनके घर पहुँचे। घर में उनकी आरती हुई, उनकी बेटी ने उनकी आरती उतारी, सम्मान हुआ और ऐलान हो गया कि 22 फरवरी को बोरा बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। अब आप सोचिए, राहुल गांधी जो सिंधिया के जाने पर कहते थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हिमंता के जाने पर कहते थे कि कांग्रेस महासागर है, लोग आते जाते रहते हैं, आज वही राहुल गांधी फोन पर मनाने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि भूपेन बोरा कोई छोटा नेता नहीं है। वो बोरा कम्युनिटी से आते हैं। असम में करीब 5 से 6% वोटर हैं उनके। वो हिंदू लीडर हैं जिन्हें हिमंता ने कहा है कि कांग्रेस में आखिरी मान्यता प्राप्त हिंदू सिर्फ वही हैं। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी ने जो आश्वासन दिया, वैचारिक बातें की, वो काम नहीं आई। पार्टी में राहुल की वर्किंग स्टाइल उनकी समस्या बन गई है। गौरव गोगोई को सब सौंप दिया गया, लेकिन असल ताकत कहीं और है, राकिबुल हुसैन जैसे नेताओं के हाथ में। बोरा ने खुद कहा कि गोगोई सिर्फ चेहरा है, असल कंट्रोल नहीं। और अब देखिए पार्टी की हालत क्या है। भूपेन बोरा ने इंटरव्यू में कहा कि अगर सुझाव नहीं माने गए तो नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी नहीं बचेंगे। बिहार में तेजस्वी यादव की तरह, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की तरह खराब हार होगी, सीटें कम, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे। उनकी पत्नी ने भी यही बात कही। और कांग्रेस वो कह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि हिमंता असम की जिन्ना है। लेकिन सवाल यह है कि अगर फर्क नहीं पड़ता तो राहुल गांधी फोन क्यों कर रहे थे, क्यों इतनी कोशिशें कर रहे थे? और अब असम में क्या चल रहा है? कांग्रेस का गठबंधन AIUDF के साथ, वो तो पहले भी था, लेकिन उन्होंने अब 22 सीटें छोड़ दी। जहां मुस्लिम ज़्यादा हैं वहां वो अब नहीं लड़ेंगे। मतलब कि मियाँ मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन सीट नहीं लगी। दूसरी तरफ AGP में कांग्रेस के मुस्लिम विधायक जा रहे हैं। बकरुद्दीन की पार्टी से लोग AGP ज्वाइन कर रहे हैं। और बोरा के जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। बोरा कम्युनिटी के 5 से 6% वोट सीधे बीजेपी की तरफ शिफ्ट होंगे। याद कीजिए, रामविलास पासवान की पार्टी जो 5 से 6% वोट NDA को ऐतिहासिक जीत दिलाते थे, वही हो रहा है असम। भूपेन बोरा अकेले नहीं जा रहे, उनके पीछे लंबी कतार है। कई कांग्रेस नेता 22 फरवरी को उनके साथ ज्वाइन करेंगे।
हेमंता ने कहा कि घर वापसी हो रही है और गांधी परिवार अब प्रियंका गांधी वाड्रा को इंचार्ज बनाया जा सकता है। राहुल गांधी के करीबी गोगोई को चेहरा बनाया जा सकता है, लेकिन पार्टी में असंतोष इतना है कि पूर्व अध्यक्ष जा रहा है। राहुल की बेइज्जती हुई है। पहली बार ऐसा लगा है कि उनका फोन, उनका आश्वासन सब बेकार हो गया है। और देखिए, ये सिर्फ एक नेता का जाना नहीं है, ये कांग्रेस की पुरानी कहानी है, जहां फैसले दिल्ली से होते हैं, जहां स्थानीय नेता की सुनवाई नहीं होती, जहां हिंदू लीडर को जगह नहीं मिलती, जहां पार्टी महासागर कहती है लेकिन अंदर से सूखी रही होती है। 22 फरवरी को जब भूपेंद्र बोरा बीजेपी में शामिल होंगे तो शायद अमित शाह या मोदी भी मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस क्या कहेगी? कोई फर्क नहीं पड़ा या चुपचाप देखती रहेगी। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस असम में लड़ने लायक बची भी है या ये चुनाव पहले से ही हार चुकी है। देखिए, सच बोलना आसान नहीं है, लेकिन सच देखना बहुत ज़रूरी है। असम की ये खबर सिर्फ एक इस्तीफे की नहीं है, ये एक पार्टी की तबाही की शुरुआत है, जहां राहुल गांधी फोन पर मनाते हैं और नेता भाग जाते हैं। और आपके क्या विचार हैं इस घटना पर? हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।